मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे तो बहुत ही एसिड बनता है, बहुत जलन होती है मेरे तो पेट में, दर्द भी रहता है, कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं हो पाता। क्या कारण है हमको बताइए। पेट में गैस बनने के कारण हमको सिर में दर्द भी होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक हेडेक बोलते हैं। ये सारी कंप्लेंट लेकर पेशेंट हमारे पास आता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो मुख्य कारण है, इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो आपका खाना सही नहीं है, यानी खाना आपका हेल्थी नहीं है। दूसरा, आप जो खाना खा रहे हो वो टाइम से नहीं खा रहे। दो ही कारण हो सकते हैं। क्योंकि खाना हेल्थी खाना ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए अच्छे से। और दूसरा होना चाहिए टाइम से। आपको क्या करना है, आजकल का जो इंडिया का खाने का जो कल्चर चल रहा है, वो क्या करता है, मॉर्निंग में तो मुश्किल से 10% खाता है। अगर वो पूरे दिन में अगर 100% खाना खाता है ना, तो वो सुबह मुश्किल से 10% खाना खाता है। वो सोचता है कि मैं ऑफिस जाऊंगा, वहां जाके खाऊंगा, लंच करूंगा, मैं लेट 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 नहीं हो जाऊं। इसकी वजह से वो जल्दबाजी में सिर्फ 10% खाना खाता है। जैसे ही उसका लंच होता है, तो वो मुश्किल से 30 से 40% खाना खाता है, जल्दबाजी में, कि आध घंटे का लंच है, जल्दी मैं खाना खाता हूँ, खाना खा के अपना काम फिनिश करता हूँ। और फिर शाम को जैसे वो आता है घर में आता है ऑफिस से, तो वो खाता है पूरा पेट भर के खाना, पूरा 50 से 60% खाना खाएगा, जो गलत है। क्योंकि जो आपको एसिड बना रहा है, जो आपको गैस बना रहा है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहा है, जो आपको इंडाइजेशन कर रहा है, वो आपका रात का खाना कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना। हमको ये ट्राइंगल उल्टा करना है। पहले टाइम में आपने देखा होगा, सुनना, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, जो लोग हैं पुराने, वो क्या करते थे पहले, सुबह उठते ही अच्छा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में फूड खाते थे। सबसे ज्यादा खाना उनको खाना है, तो वो पेट भर के खाना खाते थे सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद लंच में वो ऐसे करते थे। रात में वो सूरज अस्त होने से पहले खाते थे खाना। गांव में तो आज भी ऐसा होता है कि लास्ट सूर्य अस्त के बाद मुश्किल से 6 या 7 बजे तक खाना सब लोग खा लेते हैं। हमको भी ऐसा ही करना है। हम जो सुबह खाते हैं ना 10%, उसको हमको 60% करना है कम से कम। हम जो लंच में जो खाते हैं ना 30%, उसको 30 ही रहने देना है। और जो हम रात में खाते हैं 60%, उसको 10% करना है। इस तरह से हमको खाना खाना, क्योंकि जैसे ही हम रात में खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना खा लेते हैं। खाना खाया हमने, कि सपोज करो कि 6 या 7 या 8 बजे खाना खाया हमने। खाना खाने के बाद अब बॉडी में क्या होगा, वो खाना जाकर पचेगा। हम क्या करते हैं, खाना खाया और सो गए। अब वो जो खाना जो अंदर में पेट में गया, वो खाना आपका पकेगा नहीं, सड़ेगा। सड़ेगा तो गैस बनेगी। गैस बनेगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होंगे, आपको हेडेक होगा, सुबह आपको अच्छे से आप फ्रेश नहीं हो पाओगे। ये कारण है। रात का खाना आपको 10% करना है, और हल्का खाना खाना, लिक्विड, सेमी लिक्विड, यानी बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में खाना 10%। सुबह आपको 60% खाना है, लंच में आपको 30% खाना है, रात में आपको 10% खाना है। आप सिर्फ ये चीज, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये शेड्यूल करके देख लीजिए। 3 हफ्ते कर लीजिए आप, 3 से 5 हफ्ते कर लीजिए आप। आपका जो भी पेट की समस्या है, 70 से 80% आपकी पेट की समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपके सिर्फ डाइट को चेंज करने से। क्योंकि टाइम से खाना है आपको। हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकली क्लॉक होती है, सर्केडियन रिदम, उसके अनुसार हमको खाना खाना है। सुबह क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, रात में क्या खाना है। जैसे हम बाहर घड़ी जो होती है, घड़ी को देखकर हम चलते हैं, ऑफिस में जाते हैं अपने में, कि हमको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है,
2 बजे लंच करना है, 5 बजे हमारी छुट्टी होना। इस तरह से बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है, एक घड़ी है, उसके अकॉर्डिंग हमको खाना खाना है। अगर उसके अनुसार अगर आप खाना खाते हो तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि हमारे अंदर जो घड़ी है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, हमारे हार्मोन्स बनते हैं, हमारे जो एंजाइम है वो एक्टिव होते हैं। यही कारण है इंडिया में 80% जो पेट की समस्या, यही कारण है गलत टाइम पर गलत खान पीन। इसको सही कर लो आप। सही करने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको डाइटिशियन से चार्ट बनाइए, और एक सर्केडियन रिदम होती है, आप यूट्यूब पे देखिए, सर्च करिए उसको कि किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है। हमारी बॉडी नेचर से संबंधित है, जैसे नेचर हो तो ये नेचर से हमारी बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट करती है। आपने किसी छोटे जानवर को देखा है कभी रात में? कभी भी रात में उनको खाना डाल के देखना, कभी भी देखना, नहीं खाएगा वो कभी भी। डॉग तो चलो हमारे साथ रहता है, हमारी संगत में आ गया तब वो खा लेता है। किसी छोटे से बड़े जानवर कभी भी रात में खाना नहीं खाते, सूर्य अस्त के बाद कभी खाना नहीं खाते। हम लोग क्यों खाते हैं? हमारी मजबूरी है कि हमारा परिवार है, हमको उसको चलाना, ऑफिस भी देखना, पैसा आना, ठीक है मानता हूँ, लेकिन 2 चीज आपको करना है, अच्छा खाना खाना है, हेल्थी खाना खाना, दूसरा टाइम से खाना है। ये अगर काम करते हो तो आपकी 80% पेट की समस्या ठीक हो जाएगी। आपके पेट में जो गैस बनती है, आपका जो इंडाइजेशन है, आपकी जो जलन बनती है, कॉन्स्टिपेशन है, आपको सही टाइम से सुबह आप फ्रेश नहीं हो पाते, 80% ठीक हो जाएगी। आपको सिर्फ 5 हफ्ते करना कम से कम, ये 1 महीना कर लो कम से कम इस तरह से। और जिस इंसान को ज्यादा समस्या है पेट की, जो भी समस्या हो पेट की, मुंह से लेके एनस तक, वह एक काम जरूर करे, सुबह खाली पेट हफ्ते में 2 से 3 बार खाली पेट नारियल पानी पिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो डाइट है वो एक प्रकार से उनको डाइट मिल जाएगी। गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है, बैड बैक्टीरिया को हमको कम करना है। हम सैलेड भी इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा खाने में कम से कम 30 से 40% अपने खाने में आप सैलेड इस्तेमाल करो, सलाद इस्तेमाल करो, खाओ सलाद अच्छे से, चबा के खाओ। जितना आप खाना अपना चबा के खाओगे इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि एक बाइट को आपको 32 बार चबाना है। ग्राइंडिंग करो अच्छे से, ये बात हकीकत है। अगर आप एक बाइट काटते हो ना, उसको 32 बार चबाओ, अच्छे से चबाओ। एक कहावत है कि आंतों का काम दांतों पे मत छोड़ो, ठीक है? तो जो काम है ना दांतों का, उसको आंतों में मत छोड़ो, क्योंकि दांत का काम है तोड़ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना फूड को। और आप क्या करते हो, जल्दबाजी में मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, और आप खाना खा रहे हो, और खाना बॉडी को नहीं पता, बॉडी से सिग्नल नहीं मिल रहे, जो गैस्ट्रिक जो जूस जो ग्लैंड होती है उनको सिग्नल नहीं मिल रहे कि कितना खाना आया है, क्योंकि आप तो बिजी है, आपका जो माइंड है वो मोबाइल में या टीवी में व्यस्त है। यहाँ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो खाना खाते समय। क्यों करते हो ओवर थिंकिंग? खाना खाते समय सिर्फ आपको खाने पे ही पूरा फोकस करना है। फोकस कीजिए पूरा, मोबाइल अलग रख दीजिए, टीवी नहीं देखना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओनली खाना तो खाना। जब भी आप खाना खाओ, कम से कम आपने देखा कि ऑफिस में जो खाने का टाइम कितना होता है, 30 से 45 मिनट होता है। क्यों दिया है? क्योंकि वही टाइम होता है रियली में, क्योंकि खाना आप आराम से खाइए टाइम देके 30 से 45 मिनट तक। ऑफिस वालों ने उन्होंने क्यों दिया टाइम आपको? आप क्या करते हो, फटाफट 10 मिनट में खाना खा लेते हो। और हाँ, मैंने ये भी देखा है, पेशेंट बोलता है कि मैं खाना खाता हूँ उसके बाद पानी पीता हूँ अच्छे से। आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में जाकर वो खाना एसिड के साथ मिलकर वो पकता है। आपने क्या खाना खाया अच्छे से और गुड़ा गुड़ा पानी पी लिया, कम से कम 1 लीटर। आपने बहुत से पेशेंट देखे मैंने, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर मैं तो कम से कम मुझे तो आदत है कि 1 लीटर पानी चाहिए कम से कम।
जो खाना आपने खाया है ना, अब वो जाके पकेगा, ऊपर से आपने पानी पानी पी लिया। अगर आप, चलो ये चीज आप करके देखना, अपने घर में जो चूल्हा होता है, चूल्हे पे चलती हुई आंच पे आप पानी डाल के देखना, क्या होगा, आग बुझ जाएगी। वो सिस्टम बॉडी के अंदर है। आपने खाना खाने के बाद पानी पिया, और वो जो खाना हमारा पकना चाहिए था, वो क्या, बुझ गया। आपने अग्नि को शांत कर दिया। अब वो क्या करेगा, सड़ेगा खाना, सड़ेगा। सड़ने के बाद क्या बने, गैस बनेगी। वो गैस फिर आपको पूरे पेट में फैल जाएगी, फिर आपको सिर पर चढ़ेगी, गैस्ट्रिक हेडेक होगा आपको, फिर आपको एसिड बनेगा, जलन होगी, आपको सुबह अच्छे से आप फ्रेश नहीं हो पाओगे। तो कभी भी भूल कर गलती मत करना, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको पानी पीना। हाँ, अगर आप खाना खा रहे हो, 1 या 2 घूंट ले सकते हो, बाद में भी 1 या 2 घूंट ले सकते हो, अपने मुंह को साफ करने के लिए, दांतों को साफ करने ले सकते हो, लेकिन ज्यादा पानी नहीं पीना आपको। तो इंडिया का जो खाने पीने का जो कल्चर मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा उल्टा हो गया है। उसको हमको चेंज करना है। 2 ही चीज करना है हमको, सिर्फ एक तो अच्छा खाना खाना है। आप देखिए, पढ़िए, क्योंकि आजकल के टाइम में सबके पास यूट्यूब है, सबके पास नेट है। आप देखिए कि हेल्दी खाना क्या है, हम क्या खा सकते हैं, सुबह हम क्या खा सकते हैं, लंच में हम क्या खा सकते हैं, रात में हमको क्या खाना है। न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए, सब चीज चाहिए बॉडी को हमारी को सारी चीज चाहिए, डेली चाहिए। माइक्रो न्यूट्रेंट भी चाहिए हमको, माइक्रो विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, मैक्रो न्यूट्रेंट चाहिए हमको। सबसे ज्यादा बल्क में चाहिए हमको, क्या चाहिए, कार्ब चाहिए बॉडी को, क्योंकि कार्ब की जरूरत है, क्योंकि उसको ग्लूकोज बनाना, बॉडी को चलाना है। फैट की जरूरत है, क्योंकि फैट हमारे बॉडी में बहुत जरूरत है, उसको कोलेस्ट्रॉल बनाना है। प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं जो डैमेज होते हैं, उनको रिपेयर करना है, नई सेल्स हमको बनानी है, तो प्रोटीन चाहिए। तो ये चीज आप सर्च कर सकते हो, ये चीज आप दे सकते हो। यहाँ डाइटिशियन से अपना एक चार्ट बना सकते हो, बोलो उनसे हमको एक चार्ट चाहिए, वीकली आप एक चार्ट बनवाइए कि हमको सप्ताह में क्या क्या खाना है। ये आप कर सकते हो। अगर आप ये दोनों चीज करते हो ना, तो 70 से 80% आपके पेट की बीमारी ठीक हो जाएंगी। आप कर सकते हो ना, कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।